हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। और ऑफ कोर्स इसको पिक करने का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो कुछ भी बाय करना है या सेल करना है वो अपनी समझ से करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट से करना है, मेरे कहने से नहीं करना है। मेरा पर्पस यहां पर आपको समझाना है कि किस तरीके से हम अपने पूरी अमाउंट का जो जिस अमाउंट से भी हम मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं उसका एक 3% या 4% एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाकर और उसमें सारी एनालिसिस करके और उसको होल्ड करके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो एक एग्जांपल अधिकतर सभी लोग देते हैं कि मार्केट में हम आएंगे और हम अच्छी चीज़ को परचेज करेंगे, नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, हम होल्ड कर लेंगे, और ऊपर चला गया तो हम उसको बेच देंगे। तो यहाँ पर तो बड़ा आसान है। तो मार्केट में एंट्री करने से पहले अधिकतर सभी लोगों का सेम ही अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब एक्चुअल में मार्केट में हम कदम रखते हैं और उसके बाद में अगर मार्केट में अपना स्टॉक कोई डाउन चला जाए तो वहां पर थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। तो वहां पर घबराहट हमें नहीं होनी चाहिए। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब भी परचेज करें सोच समझ के करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें, और उस पैसे को कभी मत लगाएं जो पैसा अगले 12 महीने में हमें किसी दूसरी जरूरत के लिए चाहिए था। तो मार्केट में सिर्फ अपना पैसा लगना चाहिए, और अपना भी वो पैसा लगना चाहिए जिसकी नेक्स्ट 1 ईयर तक हमें जरूरत नहीं है। मींस जो एक अपनी प्योर सेविंग है, सिर्फ उसी पैसे को यहां पर लगाना चाहिए, और ग्रीड में आकर बहुत ज्यादा एक ही स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहां पर बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस के लिए इंडिया में जो कोलगेट है वो सिर्फ कोलगेट नहीं है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड है। और कोलगेट पामोलिव में यहाँ पर 2 ब्रांड्स हैं। और पामोलिव जो ब्रांड है इंडिया में उसका बहुत ज़्यादा अभी यूज़ नहीं था, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने स्टोर्स पर रखा हुआ देखा था कि पामोलिव ने अपने ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च करने शुरू किए थे हैंड वॉश से। तो एक बार पहले इसी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्लिक टू एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 4 काइंड ऑफ हैंड वॉश इन्होंने यहाँ पर निकाले हुए हैं आज की डेट में। तो पामोलिव फोमिंग हैंड वॉश, एंड यहाँ पर भी ये अलग अलग 4 फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स ही मैं बोलूँगा क्योंकि इनकी अलग अलग इनकी खुशबू है। तो ये एक पर्टिकुलर अलग अलग रीज़न होता है, क्योंकि किसी को मिंट पसंद आता है, किसी को रोज़ पसंद आता है, किसी को ऑर्किड पसंद है, और कुछ में बात करते हैं मिनरल्स हैं। क्योंकि अलग अलग अगर बनाएंगे तो इनके कॉम्पिटिटर ने अगर डिफरेंट फ्लेवर का या थोड़ा सा डिफरेंट यहां पर खुशबू का निकाला होगा तो उनके साथ कॉम्पीट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। कुछ कहते हैं नेचुरल चाहिए, कुछ कहते हैं फोम वाले चाहिए, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा फोम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल में बहुत ज़्यादा फोम नहीं होती है, फोम एक्चुअल में केमिकल से बनती है। तो अलग अलग डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स निकालने शुरू कर दिए, जिससे एक अलग ही डायरेक्शन मिल जाती है, एक नया वर्टिकल ओपन हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। अपने रुके हुए बिजनेस को जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी उसको आगे पेस देना, उसको रफ्तार देने में हेल्प मिलती है। और कोलगेट की जहां तक बात करें तो कोलगेट का हम सबको पता है, लेकिन कोलगेट में जब जनरल बात होती है तो हमेशा ध्यान रहता है कि कोलगेट सिर्फ एक टूथपेस्ट बनाता है, सिंपल कोलगेट वाला है। एक्चुअल में उसमें शायद बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती हो, लेकिन जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स भी होते हैं ओरल केयर को ही लेकर हैं, लेकिन जैसे गोल बेस्ड है, और यहां पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यहां पर ये प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अब इन्होंने आगे डिटेल क्यों नहीं आई है आई डोंट नो। और वैसे अगर हम प्रोडक्ट बाय कैटेगरी वाइज निकालें, टूथ पाउडर निकालें तो फिर टूथ पाउडर में इनका टूथ पाउडर है, हमें पता है। टूथपेस्ट निकालें तो इनके अलग अलग टूथपेस्ट हैं जिनको इन्होंने कुछ को एक्वायर भी किया। अभी अगर हम यहां पर देखें तो इन्होंने कोलगेट डायबिटिक्स के नाम से भी निकाला हुआ है, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज है अगर वो नॉर्मल टूथपेस्ट करेंगे तो शायद उनको थोड़ा सा नुकसान देगा, लेकिन अगर कोलगेट डायबिटिक्स करेंगे तो यहां पर नुकसान नहीं देगा। और जितनी भी इन्होंने अच्छी खासी मोटी कमाई करनी होती है वो इसी तरह के प्रोडक्ट से करनी होती है। लोड मोर में जाते हैं तो नीचे बाकी प्रोडक्ट्स भी इनके निकल के आते हैं। जैसे कोलगेट का बारबी टूथपेस्ट है। अब बारबी टूथपेस्ट में
एक्चुअल में जो बाकी नॉर्मल टूथपेस्ट है उनसे भी ज़्यादा महंगा आता है और उनसे ज़्यादा छोटे साइज का आता है। तो जहां पर बच्चों को देख लेते हैं कि ठीक है, अब बच्चों की जिद तो बड़ों ने पूरी करनी ही है, यहां पर हम ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ये वहां पर नहीं चूकते अपने प्रोडक्ट को आगे लेकर आने में। तो इन्होंने सारी ही बड़ी सी रेंज निकाली हुई है। टूथब्रश की भी अगर हम बात करें तो टूथब्रश में इनका 12 रुपीज़ का भी टूथब्रश आता है, लेकिन जो किड्स बार भी आता है वो बहुत महंगा आता है। क्यों आता है? क्योंकि पता है कि अगर बच्चों को स्टोर लेकर गए और वहां पर जाकर देखा, बच्चों को पसंद आ गया, तो फिर उसको खरीदने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सेम यहां पर एक और बच्चों का टूथब्रश है, तो इनकी भी जितनी अच्छी खासी कमाई है वो नॉर्मल टूथब्रश में नहीं है, बल्कि जो बच्चों वाले ब्रांड्स हैं उनमें जरूरत से ज्यादा ये मार्जिन रखते हैं। और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हैं इनके, यहां पर इन्होंने फोटो नहीं दी है, रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और माउथ वॉश भी इनके हैं, हमें पता है। और ये प्लेक्स के नाम से हैं, अलग अलग इनके वही फ्लेवर्स हैं। तो का मीन्स ओरल केयर में इनके पूरी रेंज है। और जब भी इनको लगेगा कि यहां से ग्रोथ रुक गई है, तो पामोलिव इनके पास एक पूरा अलग प्रोडक्ट की रेंज वाला इनके पास एक सेगमेंट है, जिससे ये अपने ग्रोथ को वापस से ट्रैक पर ला सकते हैं। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, जब मैं यहां पर मार्जिन की बात कर रहा था, तो अगर यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार देखोगे तो 92.0% की यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इट्स अमेजिंग, इट्स सुपर्ब। यानी कि 92% लगे, यानी कि जितना पैसा अवेलेबल है, चाहे वो अपना है चाहे वो बोरोड मनी है, उसके ऊपर मैनेजमेंट 92% कमाने में कैपेबल है। 92% एक का बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ चाहिए होता है। पी रेशियो इज 42, इस तरह की कंपनीज के लिए 42 इज नॉर्मल। और बुक वैल्यू की यहां पर इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती क्योंकि जो ब्रांड है, ब्रांड बुक वैल्यू में कहीं काउंट नहीं होता और उसी की एक्चुअल में वैल्यू होती है। डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 8%, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 51% है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। तो ये सारे रेशियोज यहां पर अच्छे हैं। और प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग की हम बात करें 51% है, उसमें से एफआईआई के पास भी है, डीआईआई के पास भी है, पब्लिक के पास यहां पर 20% है। और 20% में से 1.21% भी यहां पर पेंशन फंड के पास है। तो पब्लिक के पास बेसिकली 20% है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। और जितना भी पैसा इनके पास नेट प्रॉफिट के रूप में आता है, जो यहां पर नजर आता है, वो उतना पैसा इनके पास कैश फ्लो में भी लगातार आता है। ऐसा नहीं होता कि इन्होंने सेल्स तो कर दी लेकिन पैसा नहीं मिला। अब बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट में इन्होंने अपनी कैपेसिटी 247 करोड़ की अमाउंट को लगाकर स्टार्ट किया था, एंड कंसिस्टेंटली दे हैव इंक्रीज्ड इट। और अभी भी इनका सीडब्ल्यूआईपी में 145 करोड़ है, तो ये भी जब ऊपर आएगा तो 1200 करोड़ प्लस आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर यहां पर ग्रोथ आती है, और ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली आती है। 1962, देन 2200, 26, 31, 35, 39, 38, 39, यहां पर ये एक सेम ही रेंज में रहे, लेकिन उसके बाद फिर 41, 44, 45, 48 एंड 49, यानी कि हाईएस्ट एवर लास्ट 12 मंथ्स की सेल है। एंड सेम ही चीज यहां पर नेट प्रॉफिट में नजर आएगी। हाईएस्ट एवर लास्ट 12 मंथ का यहां पर नेट प्रॉफिट है 1070 करोड़। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के अगर रिजल्ट्स देखोगे तो अगेन अच्छा है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वार्टर का देखना है, 233 करोड़ है, 233 करोड़। अगर जून को जून से कंपेयर करें 198, उससे ज्यादा था 198। अगर हम जून 2020 को कंपेयर करें यहां पर जून 90 से, तो ये उससे ज्यादा था। हमेशा जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहिए, वो क्वार्टर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। और यहीं पर अगर हम जून क्वार्टर की अगर सेल्स को देखें तो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से ये ज्यादा है। तो ये सारी चीजें यहां पर सुपर में हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है फाइनेंशियल्स में। अब अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एक बार सबसे पहले बिजनेस को देख लेते हैं, उसके बाद में हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है और वेरी लॉन्ग बेस के साथ है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा बेस है, ये एक अच्छा बड़ा बेस है जो ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर है। तो ये एक कप बना, फिर उसके बाद हैंडल बना, एक और हैंडल बना, और थोड़ा सा नीचे आके यहां पर एक और हैंडल बना। तो इसको कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसने यहां से यहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में यहां पर नीचे आया, बट इट इज टेकिंग ए सपोर्ट एट द सेम लेवल जो इसका रेसिस्टेंस बना हुआ था। और ये एक अच्छी खासी सपोर्ट इसने ली है, जो यहां से वापस से ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आता है। तो अब अगर हम इसकी टेक्निकल अगर इंडिकेटर देखें, टेक्निकल इंडिकेटर मींस यहां से पोटेंशियल गेन देखें कि कितना निकल कर आता है, तो हम इसकी डेप्थ ली हमने, और यहां नेक लाइन जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां के ऊपर हमने इसको
प्लॉट किया तो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 2216 एंड करंट प्राइस से लेकर ये 35% के आसपास है, 35 नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, 32% के आसपास है, 32.29%। तो इतनी अच्छी कंपनी में, सॉलिड कंपनी में जब टेक्निकल टारगेट हमें नजर आने लगे और ग्रोथ पाथ भी यहां से साफ साफ नजर आए, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हो, तो उस तरह के टेक्निकल टारगेट अचीव होने में 2 क्वार्टर से ज्यादा जनरली लगते नहीं है। और 32.29%, मेरा मानना ऐसा रहता है कि जितना बड़ा टेक्निकल टारगेट होता है उतना ज्यादा टाइम लगता है। 30% के आसपास टेक्निकल टारगेट अचीव होने में 2-3 क्वार्टर ही लगते हैं, और अगर 3 क्वार्टर्स भी लग जाएं तब भी हमारा 40% जो CAGR साल का कमाने का जो हमारा विश है, जो हमारा टारगेट रहता है, वो फिर भी अचीव होता हुआ नजर आता है। एंड बीइंग ए ग्रेट कंपनी, तो ये थोड़ा सा उन लोगों को सुकून देता है जो ज्यादा वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो, जो वोलेटिलिटी है ना, मार्केट में जो रिस्क होता है, एक बार हम बिजनेस एनालाइज कर लें और फाइनेंशियल एनालाइज कर लें, फिर टेक्निकल एनालिसिस कर लें, तो उसके बाद जो रिस्क बचता है वो सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी का रिस्क बचता है। यहां पर पैसे खोने का इतनी सारी एनालिसिस के बाद रिस्क नहीं होता। वोलेटिलिटी कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है, ये बारिश जैसा ही है, कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और कई बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बारिश रुके नहीं, जितनी मर्जी तेज बारिश हो जाए, जितना मर्जी सुनामी आ जाए, बारिश फिर भी रुकती है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाता है। तो यहां पर आज की वीडियो में इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और मार्केट में पेशेंस बनाकर रखना, खास तौर से ऐसे टाइम पर जब स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, उस टाइम पर खास तौर से पेशेंस बनाकर रखना एक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का, जो हम सभी ने मेंटेन करके चलना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।